क्रांतिकारी सलाम आप सभी साथियों को। आज की इस क्लास में हम आपका गणित विषय को प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस क्लास के अंतर्गत हम आपका सबसे पहला प्रथम चैप्टर जो है एलसीएम और एचसीएफ, जिसको हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक कहते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो सीरीज़ हमने चलाई है आपकी क्रांतिकारी सीरीज़, इस क्रांतिकारी सीरीज़ में हम आपके पूरा विषय मैथ को कवर करेंगे और आपके जितने भी चैप्टर हैं, लगभग 13 चैप्टर हैं, तो आप ये मान के चलिए हर चैप्टर को हम 2 क्लास में बांटेंगे और कोशिश करेंगे कि हम आपकी 26 क्लास में आपका ये पूरा सिलेबस ख़त्म करा दें। और जो आपकी क्लास रहेगी वो मैक्स टू मैक्स आप मान के चलिए आपकी 50 मिनट से या 55 मिनट की ये क्लास रहेगी, जिसके अंतर्गत हम आपको बेसिक से पढ़ाएंगे और हाई लेवल के क्वेश्चन तक कराएंगे, जिससे आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। और इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, पहले आपको बेसिक बताएंगे, बेसिक के बाद में हम जब दूसरी क्लास होगी जिसमें हम आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी को इंक्लूड करेंगे और हम आपको डिटेल्ड वाइज उन सभी का अध्ययन कराएंगे। ठीक, आइए, इतनी सारी बातें हो गई हैं, अब क्लास को प्रारंभ करते हैं। और उससे पहले जितने भी विद्यार्थी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आपने अपने दोस्तों को नहीं शेयर किया है, तो उन सभी को शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपके गणित के विषय को गणित विषय के अंतर्गत आपका जो सिलेबस है उसके बारे में हम समझेंगे कि आपके कितने कितने चैप्टर्स हैं, इसको कैसे कैसे बांटा गया है और हम कैसे इसका अध्ययन करेंगे। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपकी जो चैप्टर 1 है, जिसको हम हिंदी में इकाई 1 कहते हैं, वो है आपका 3 अंकों तक की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक निकालना या प्राप्त करना। ठीक, ये आपने बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे सर ये तो हम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके होंगे, तो मैं आपको बता दूं, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में जो लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकाला है वो आपने निकाला है 2 संख्याओं का। अब आप जो पढ़ेंगे वो 3 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालने की जो है प्रक्रिया इसमें जानेंगे। इसी प्रकार इकाई 2 है, इकाई 3 है, इकाई 4 है। जैसे जैसे हम आपकी लेक्चर्स अपलोड करते जाएंगे, हम पढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे मैं आपको इन सभी चैप्टर्स के बारे में अवगत कराता रहूँगा। ठीक, आइए आपका चैप्टर 1 शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको जानना जरूरी है, तभी आपको इस चैप्टर के बारे में समझ में आएगा। तो सबसे पहला जो आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि अपवर्त्य, जिसको गुणज भी कहते हैं और इंग्लिश में मल्टीपल भी कहते हैं, वो क्या होता है इसका जानना सबसे पहले ज़रूरी है। जैसे 2 लिखा हुआ है, ये 2, इसका मल्टीपल क्या हुआ है, 2 का पहाड़ा पढ़िए आप, 2, 4, 6, 8, 10, ये सभी जो है 2 के मल्टीपल हैं या अपवर्त्य हैं। ठीक, ये आगे काम आएगा, इसलिए मैं आपको अभी बता रहा हूं, आप यहां पर ध्यान दीजिए अच्छे से। ऐसे ही 3 का मल्टीपल क्या है, अपवर्त्य क्या है, गुणज क्या है, 3, 6, 9, 12, 7 का 7, 14, 21, 11 का 11, 22, 33, ये आपका अपवर्त्य कहलाता है। उसी प्रकार अपवर्तक क्या है, जिसको हम गुणनखंड कहते हैं और फैक्टर कहते हैं। ठीक, 6 का क्या है, 6 किस किस से भाग इसका जाता है, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 6 से जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 9 किस किस से भाग करता है, 1 से, 3 से, 9 से। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया। उसी प्रकार 12 संख्या हमने ली, 12 जो है वो 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा और आप स्वयं 12 से भी जाएगा। ठीक, आपको दोनों में अंतर समझ में आ गया। ये जो है अपवर्तक, वो क्या है, आपका गुणनखंड होता है, फैक्टर्स होते हैं किसी भी संख्या का। अपवर्त्य क्या होता है, किसी जो भी संख्या होती है उसका मल्टीपल होता है। ठीक, ये बेसिक बात है, आप सभी को समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूंगा उसमें इसको इंक्लूड कर दूंगा। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आपका जो चैप्टर है एलसीएम, जिसको हम लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं, उसको बेसिकली वो होता क्या है, ये शुरू करने से पहले आपको एक बेसिक छोटी सी समझ होना जरूरी है कि वो होता क्या है। ठीक, तो ये मान के चलिए आप, ये 3 है, 3 का हमने पहाड़ा लिखा है, ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 3 का मुझे लगता है सभी को पहाड़ा आता होगा। 4 का पहाड़ा टेबल इंग्लिश में जिससे बोलते हैं, 4 का टेबल जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, 6 का टेबल यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, तो क्या है, 3, 6, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, ये आपका टेबल हो गया। 3 का 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, ये 4 का, इसी प्रकार 6 का। अब इसमें क्या है, हमें ये देखना है इन तीनों में कॉमन क्या है, कॉमन मतलब समान क्या है इसमें। ठीक, अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, ये देखो, ये 12 आ रहा है। ठीक, यहाँ पे भी 4 में भी 12 आ रहा है और तो कुछ आ नहीं रहा, यहाँ पे 6 में भी 12 आ रहा है। ठीक है, अब ये पहली संख्या आ गई,
ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कॉमन आ रहा है? 15, 18, 21, 24। ये देखो 24, 24 है, ये कॉमन आ रहा है, 4 में भी कॉमन आ रहा है, और ये हमारा 6 में भी कॉमन आ रहा है। और आप इस संख्या में देख लीजिए 3, 4, 6 में कोई भी और संख्या हमारी कॉमन नहीं आ रही है। ठीक, तो ये जो है हमारा ये एलसीएम होगा या ये एलसीएम होगा। अब इसमें हमें तय करना होगा। पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एलसीएम बना कैसे है। तो ये एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट। लोएस्ट मतलब इसको हम लीस्ट भी बोलते हैं, लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, ये इसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो 12, 24 है, ये आपका ये सी फॉर कॉमन हो गया, एम फॉर मल्टीपल हो गया, एल फॉर लीस्ट हो गया। ठीक, तो जो सबसे कम है, जो लीस्ट कॉमन जो मल्टीपल है, वो एलसीएम कहलाएगा। तो इनमें जो तीनों संख्याओं में ये देखो आपका 12 भी आ रहा है और ये 24 भी आ रहा है, लेकिन 24 जो है वो लीस्ट नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा, 12 होगा। क्यों? क्योंकि ये लोएस्ट है, लीस्ट है, इसलिए ये हमारा एलसीएम होगा इन तीन संख्याओं का। ठीक है, आपको बेसिक बात समझ में आ गई। 3, 4, 6 का हमारा एलसीएम क्या हुआ? ये हमारा हुआ 12। ठीक, आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद ये एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी और है, इसको भी समझते हैं, फिर हम आपका फटाफट भागेंगे। अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड जैसे आप मान के चलिए आपकी संख्या है कोई 8, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? किस किस संख्याओं से ये भाग जाता है, उसको बोलते हैं हम अभाज्य गुणनखंड। ये 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, उसके बाद में ये जाएगा 4 से जाएगा, और ये हमारा जाएगा स्वयं 8 से। तो ये जो संख्याएं हुई ये उसकी हुई अभाज्य गुणनखंड। ठीक, ये इसका इन संख्याओं का ये अभाज्य गुणनखंड हुआ। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 8 को यहाँ पे किया 2 से भाग देंगे, 4 बार जाएगा, यहाँ पे 2 दिया, 2 से ये फिर 2 बार जाएगा, ये 2 से दिया, ये 1 बार जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार भी, इस 8 को लिखने का तरीका ये भी हो सकता है। ठीक, 2 गुणा 2 गुणा 2, ये जो है हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक, आप उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आपका अध्याय यहाँ पे मेन जो है अब यहाँ से शुरू होता है। अध्याय 1। अध्याय 1 आपका 3 अंकों की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। इंग्लिश में भी मैंने मेंशन किया है, कई सारे बच्चे हैं जिनको हिंदी में समझने में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने इंग्लिश का भी प्रयोग किया है। अगर आपको कहीं पे हिंदी की कुछ शब्दावली में समझ में ना आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं वो जितने भी शब्द आपको नहीं आए होंगे वो पिन कर दूंगा उन सभी कमेंट्स को, मतलब उन मैं कमेंट में उन सभी की इंग्लिश जो वर्तनी है उसको पिन कर दूंगा। ठीक, लघुत्तम समापवर्तक की अवधारणा क्या होती है पहले समझ लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। कभी कभार एक नंबर में पूछ लेते हैं कि एलसीएम होता क्या है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग हो जाए उसे लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। लघुत्तम समापवर्तक को अंग्रेजी में एलसीएम कहते हैं, जिसका अर्थ है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। ठीक, उसी प्रकार मैंने एग्जांपल लिया। 4, 6, 8 के समापवर्तक क्या होंगे? 24 भी होगा, 48 भी होगा, 72 भी होगा, 96 भी होगा। ठीक, ये इसके समापवर्तक हो गए। ठीक, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको। ठीक, अब इसमें हमारा लोएस्ट देखना है। लोएस्ट क्या है? 24। तो 24 जो है वो हमारा 4, 6, 8 का क्या होगा? एलसीएम होगा। ठीक, वही यहाँ पे लिखा हुआ इत्यादि में 24 सबसे छोटा समापवर्तक है, अतः 4, 6, 8 का लघुत्तम समापवर्तक 24 होगा। ठीक है, आप सभी को उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, जो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की जो विधियां हैं, आप देखो, आपको ये तो समझ में आ गया कि एलसीएम होता क्या है, लेकिन एलसीएम वो छोटी संख्याओं के लिए, अगर आपको बड़ी संख्या का एलसीएम निकालने के लिए दे दिया जाए तो उनकी कुछ विधियां होती हैं। ठीक, तो उसी में सबसे पहली जो हमारी विधि आती है वो उसका नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसको अंग्रेजी में हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। ठीक, और जो दूसरी विधि का नाम है वो है हमारा भाग विधि। ठीक, उसको हम अंग्रेजी में डिवीजन मेथड कहते हैं। ठीक, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। ठीक, उसी का यहाँ पे उसी से हमने जनरेट करी है अपनी अभाज्य गुणनखंड विधि। आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं आपको डिटेल में यहाँ पे बताता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, फिर भी मैं एक बार दोहरा देता हूँ। इस विधि में सर्वप्रथम दी हुई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करके उन गुणनखंडों को अधिकतम घात के रूप में लिखते हैं, अंत में अधिकतम घात वाले गुणनखंडों का आपस में गुणा करते हैं। इस प्रकार प्राप्त गुणनफल अभिष्ट लासा होता है। ठीक, अब ये 8, 16, 40 दे रखा है, इसका लासा ज्ञात करना है हमें। ठीक, तो क्या करेंगे? 8। ठीक, 8 का क्या होगा? 2, अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3। ठीक, किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ते हैं। 16 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 4। अब 40 है,
अब 40 को यहाँ पे आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, 2 कितना हुआ, 2 गुणा 4, 4 गुणा 8, 8 का मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे 5 से, ठीक, तो कितना आ जाएगा 40। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब इसमें क्या करना है, 8 में देखो सबसे 8, 16, 40 में देखना 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, इसकी सबसे हाईएस्ट पावर जिसमें आ रही होगी हम वो लिख देंगे। ठीक, यहाँ पे समझते हैं 2 की पावर 4, ठीक, यहाँ इक्वल टू का साइन लगाया, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे क्या 2 की पावर 4 ले लिया, ये 2 की पावर 3 ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो गया, 2 की पावर 3 ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो गया इसमें। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा 5, 2 की पावर 4 क्या है 16, 16 मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक, क्या होगा, ठीक, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में 0 आएगा, 3 कैरी जाएगा, 5 का करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक, तो क्या होगा, गुणनखंड विधि से जो हमने निकाला है, गुणनखंड विधि यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि ही कहते हैं। ठीक, अगर गुणनखंड विधि लिख के आ जाए अभाज्य गुणनखंड विधि की जगह, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, गुणनखंड विधि को भी अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम इन तीन संख्याओं का निकल के आया वो आया हमारा 80। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये इतना समझ में आ रहा होगा, बहुत बेसिक से चल रहा हूँ। अगर फिर भी नहीं आ रहा है समझ में तो एक बार नीचे कमेंट सेक्शन दे रखा है आपको, उसमें बताइएगा। ठीक, आगे बढ़ते, कई एग्जाम्पल और लिए आपको, उम्मीद है उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक और एग्जाम्पल है, 12, 9, 25 का लासा ज्ञात करना है हमें। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन में 12 लिखा, एरो बनाया, यहाँ 9 लिखा, 9 के बाद एरो लिखा, एरो के बाद में फिर हमने 25 लिखा, 25 के बाद में हमने एरो लिखा। ठीक, उसके बाद 12 के गुणनखंड लिखेंगे। 12 के गुणनखंड कैसे कर सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा, देखो आपको फिर भी अगर नहीं आए तो मैं बेसिक से बता देता हूँ आपको। जैसे हमने 12 लिखा, 12 को 2 से लिखा, 2 से कितनी बार, 6 बार जाएगा, यहाँ से 2 फिर लिखेंगे, उसके बाद में क्या आएगा हमारा, फिर उसके बाद में हमारा यहाँ पे आ जाएगा 2 से ये आएगा 3 बार, फिर 3 से करेंगे, फिर उसके बाद नीचे आ जाएगा हमारा 1। जब तक हमारा 1 नहीं आ जाएगा तब तक हम इसमें भाग देंगे, और उस छोटी से छोटी संख्या से भाग देंगे, जब तक वो संख्या उससे जाती रहेगी तब तक हम उससे भाग देते रहेंगे। ठीक, उम्मीद करता हूँ अभी तक सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो यहाँ पे ये 3 को पहले हटा दें क्योंकि यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, ठीक, तो आइए यहाँ पे लिखा हमने 2, फिर उसके बाद में क्या 3, ये इसको कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक, 9 को 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक, बेसिक है, इतना तो सभी को समझ में आता होगा, 3 की पावर 2। 5 को कैसे लिखेंगे, 5 गुणा 5 यानी 5 गुणा 5 इक्वल टू 5 की घात 2। ठीक, अब इसको कैसे लिखेंगे, एलसीएम यहाँ पे लिखेंगे लैंग्वेज में। ठीक, क्योंकि लैंग्वेज के भी मार्क्स होते हैं कि 12, 9 और 25 का लासा, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या मैंने बताया, इन तीनों में देखेंगे क्या कॉमन है। ठीक, 2 की पावर 2 आ रहा है, ठीक, जो भी इसमें सबसे लोएस्ट है 2। ठीक, 2 की पावर 2 ले लेंगे, उसके बाद 3 को इसमें भी 3 की पावर 2 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, खाली 3 की पावर 1 है, तो हम हाईएस्ट वाला लेंगे। ठीक, मल्टीप्लाइड बाई क्या, 3 की पावर 2, फिर बचा हमारा 5, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हम लिखेंगे 2 की पावर, यहाँ पे लिखा हमने 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। मैं हिंदी में फिर बता देता हूँ, 2 की पावर 2 की घात 2, 3 की घात 2, 5 की घात 2। ठीक, अपना क्या आ जाएगा, ये 4 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 25। ठीक है, अभी तक समझ में आ गया, ये 25, ये 4 मल्टीप्लाइड बाई कितना हुआ, 100 होता है, 100 मल्टीप्लाइड बाई 9 कितना आ जाएगा, अपना आ जाएगा 900। ठीक, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, हमारा एलसीएम आ गया 900। क्या, 12, 9 और 25 का जो लासा है वो हमारा 900 निकल के आया। ठीक, उम्मीद करता हूँ अभी तक ये बेसिक से चला हूँ, सभी को समझ में आ गया होगा कि गुणनखंड विधि से लासा कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक, आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैंने इसको पॉइंट्स में डाल दिया है, अगर फिर भी किसी को समझ में नहीं आया हो तो इन जो स्टेप्स हैं अभाज्य गुणनखंड विधि के वो पढ़ लीजिएगा, आप सभी को समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है, सर्वप्रथम सभी संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड हमने प्राप्त किए, ये अभाज्य गुणनखंड है, ये 3 गुणा 3 अभाज्य गुणनखंड, ये। ठीक, पहला स्टेप अपना ये हो गया। दूसरा स्टेप कह रहा है
गुणनखंडों में सबसे छोटा गुणनखंड चुनिए, वह जिस किसी संख्या में सबसे अधिक बार आया हो उसे उतनी बार लिखिए। ठीक है, मैंने क्या बताया अभी यहाँ पे, ठीक, छोटा से छोटा संख्या लिखिए, ठीक, 2 सबसे छोटी से छोटी संख्या, अभी तक इन सब में ये 3 बड़ी संख्या है, 5 बड़ी संख्या है, सबसे पहले हमें छोटी संख्या चुननी है, छोटी संख्या 2, उसमें उसमें भी जिसकी पावर सबसे ज़्यादा है, ठीक, 2 और तो आ नहीं रहा है किसी में, तो हमने 2 की पावर 2 को जो के त्यों उतार लिया। फिर उसके बाद 3 सबसे बड़ी संख्या 2 के बाद, उसमें भी सबसे बड़ी पावर किसकी है, सबसे बड़ी पावर इसमें है, तो हम इसकी पावर उसको उतार लेंगे, 3 की पावर 2। फिर हम देखेंगे उसके बाद कौन सी बड़ी संख्या है, 5, 5 की और किसकी पावर 2, 5 की पावर 2 से ज़्यादा किसी और की संख्या दे रखी है, नहीं दे रखी है, तो जो उसको उतार लेंगे। फिर उसके बाद उनका गुणा कर लेंगे, और गुणा करने के बाद जो हमें उत्तर प्राप्त होगा वही हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप सभी को उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल दे रखा है 126, 280 और 300। ठीक है, इसका लासा ज्ञात करना, ये आपके लिए होमवर्क है, आप होमवर्क में इसको करिएगा। अगर उसके बाद अगर आपको नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको इंक्लूड कर लूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आपका सेकंड क्या है, अब सेकंड आएगा आपका भाग विधि। इसमें स्टेप लिखे हुए हैं मैंने, अगर स्टेप पढ़ने के बाद में आपको नहीं समझ में आए तो मैं आपको अभी एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, उसमें उम्मीद है आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपका पहला स्टेप क्या है, जिन संख्याओं का लासा निकालना होता है उन्हें एक पंक्ति में रखते हैं। ठीक, पहला ठीक समझ में आया। उसके बाद दूसरा क्या है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या से भाग देते हैं जो कम से कम एक संख्या को तो कम से कम भाग दे। ठीक, अभी हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, कम से कम एक संख्या को तो भाग दे, ऐसी छोटी से छोटी संख्या लेनी है। उसके बाद थर्ड क्या है, जो संख्या या संख्याएं उस संख्या से भाज्य है उनका भागफल, और जो अभाज्य है उनको जैसा का तैसा उन नीचे पंक्ति में लिख देते हैं। ठीक है, तीसरा क्लियर हो गया पॉइंट। चौथा, पुनः एक ऐसी संख्या ढूंढते हैं जो कम से कम एक संख्या को छोटे से छोटा ऐसा गुणनखंड हो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्याएं विभाजित हो जाएं। ठीक, चौथा क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में पांचवें में हम तीसरी जो हमने पॉइंट है उसी को पुनः नियम अनुसार लिख देंगे। ठीक, लास्ट हमारा छठा, यह क्रिया तब तक करते हैं जब तक अंत तक हमें एक प्राप्त ना हो जाए। ठीक है, आप बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अभी तक यहाँ पे जो टिके होंगे वो सोच रहे होंगे कि सर इतनी डिटेल में क्यों करा रहे हो, सर हम तो जानते हैं। बच्चा मैं जानता हूँ, तुम सब इसमें यहाँ पे जितने भी बच्चे हो सब अपनी अपनी ग्रेजुएशन करके आए हुए होंगे। ठीक, बट मैं उन बच्चों के लिए ध्यान में रख के ये सारी चीज़ें जो है बेसिक से लेके चल रहा हूँ, जिसे अगर बिल्कुल भी नॉलेज ना हो वो भी अगर यहाँ पे इस वीडियो को देख रहा हो तो वो भी अच्छे से पढ़े और वो पास हो पाए। मैंने आपको मैं खुद डीएलएड किया हुआ हूँ। ठीक, मेरी ग्रेजुएशन बहुत अच्छे कॉलेज से की हुई है, उसके बाद भी मैंने अपने डीएलएड में कई सारे, मैं डाइट सरकारी संस्थान से पढ़ा हुआ हूँ, उसमें मैंने कई ऐसे बच्चे देखे थे जो कि मैथ में बैक लेके बैठे हुए थे और वो फेल हो गए। अंत में उन्हें अपना डाइट का सेमेस्टर में बैक लगी उनके, और उनका 1 साल खराब हुआ। और उसके बाद मुझे अभी तक ये नहीं पता मेरे कई सारे दोस्तों का कि वो उनकी सेमेस्टर पार हुई है कि नहीं हुई है, वो अभी तक क्लियर हो पाए या नहीं हो पाए हैं। ठीक, इसीलिए मैं बेसिक से लेके चल रहा हूँ कि अगर एक बच्चा भी ऐसा है जिसको नहीं पता कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, उसको भी ये वीडियो देख के समझ में आ जाए कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। और आप लोग जो यहाँ पे एडवांस लोग हैं जिनको ये समझ लग रहा हो कि सर बहुत हल्का करा रहे हैं, आप चिंता मत करिए, आपका जब नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड होगी उसमें मैंने सारे प्रीवियस ईयर इंक्लूड करे हैं, और 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे किए हैं कि आपको भी करने में थोड़ी सी पसीने छूटेंगे। ठीक, अभी यहाँ पे ये जो 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, कौन सी, भाग विधि से। ठीक, सबसे पहले हमारा स्टेप बन गया, हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, 36 को लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, 24 को लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, 20 को लिखेंगे। ठीक, उसके बाद हम सबसे छोटी से छोटी संख्या से भाग देंगे। सबसे छोटी सी संख्या क्या है, 2। 2 से भाग देने पर इसमें क्या आएगा, यहाँ ये 3 कितनी बार जाएगा, एक बार, यहाँ से फिर एक यहाँ पे चला गया, यहाँ बन गया 16। 16 को हम 2 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। फिर 24 को देंगे, 24 एक बार, 2 बार। ठीक, ये हमारा 10 आ जाएगा, 2 से भाग देंगे 20 में तो 10 आएगा। अगेन हम 2 से भाग देंगे क्योंकि ये जा रहा है 2 से। ठीक है, तो ये 9 बार जाएगा, ये हमारा जाएगा 6 बार, ये हमारा जाएगा 5 बार। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अभी तक समझ में आ रहा होगा। ठीक, अगली बार अब इसमें देखेंगे हम, हमारा 2 से भाग जा रहा नहीं जा रहा, अभी भी हमारी एक संख्या है जो 2 से भाग जा रही है, तो अगेन हम 2 से भाग देंगे। ठीक, और जो संख्या नहीं जा रही उसको ज्यों की त्यों लिख देंगे। 9 हमारी नहीं जा रही है तो ज्यों की त्यों लिख दी। 6 हमारी जा रही है कितनी बार, 3 बार, तो हम यहाँ पे 3 लिख दिया। 5 हमारी नहीं जा रही है तो हम 5 को 5 ज्यों की त्यों उतार देंगे। उसके बाद देखेंगे अब हमारी कौन सी संख्या से भाग जा रहा है। देखो 3 है हमारा सबसे लोएस्ट संख्या, ठीक, जो कि हमारा 9 भी जा रहा है, तो हम 3 से भाग देंगे।
3 से भाग देने पे हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे 3 से भाग देने पे हमें प्राप्त होगा ये 3 आया, यहाँ पे हमारा 1 आया, यहाँ पे हमारा 5 आ गया। क्यों? क्योंकि भाग नहीं जा रहा तो ज्यों के त्यों उतार दिया। अगेन हम 3 से भाग देंगे, ठीक, ये हमारा कितना आ जाएगा, एक बार जाएगा, ये हमारा एक बार जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, ठीक, उसके बाद में क्या करेंगे, 5 को ज्यों की त्यों उतार देंगे, ठीक है। 5 को ज्यों की त्यों उतार दिया, फिर हम 5 से भाग देंगे, ठीक, हमारा एक बार जाएगा, एक बार जाएगा, और ये हमारा एक बार जाएगा, ठीक। मैंने क्या बताया, ये हम प्रोसेस तब तक करेंगे, ये प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक अंत में हमें एक एक प्राप्त ना हो जाए, ठीक। उम्मीद है अभी तक यहाँ पे सबको समझ में आएगा। उसके बाद में जितने भी मल्टीपल से हमने इसको डिवाइड किया उन सभी को एक क्रम में लिख लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ठीक। उसके बाद में क्या होगा, ये 2 गुणा 4, ये 2 गुणा 4, 4 गुणा 8, 8, उसको यहाँ पे लिखेंगे 8 को, ठीक। यहाँ पे ये 9, 9 लिखा, फिर 5 को उतार लिया, ठीक है। आ गया समझ में अभी तक यहाँ तक सबको। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ लाइन लेके। यहाँ पे हमारा ये देखो, यहाँ से हम करेंगे 40, ये हमारा 40 आ गया, ये हमारा 5 गुणा 8 40 गुणा 9, ठीक। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, ये 9 से 4 कितनी बार जाएगा, 36, 360, हमारा एलसीएम आ गया 360, ठीक। इसको लैंग्वेज में आप लिख लीजिएगा, 36 24 20 का जो लासा है वो 360 होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अभी तक जो बताया है वो सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। एक यहाँ पे हम लाइन खींच लेंगे जिससे हमें कन्फ्यूज़न ना हो। हमारी थोड़ी सी हैंड राइटिंग ख़राब है, इसके लिए हमें माफ़ करिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं इसमें कुछ हमें टूल दे रखा होगा कुछ ना कुछ, जिसमें ये कुछ कलाकारी कर सकते हैं हम, ठीक है। पता नहीं कौन सा टूल है, आई गेस समथिंग कुछ तो होना चाहिए। ये बिल्कुल, ये हमारी एक आ गई स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चलिए अब हमारा ये दूसरा क्वेश्चन, एक मुझे एग्जांपल लिया, उम्मीद करता हूँ उसमें समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो अगेन कोई बात नहीं है, एक एग्जांपल और ले रहे हैं, ठीक है। हमने एक लाइन खींची, ठीक, उसमें हमारा लिखा, यहाँ पे हम लिखेंगे 120, 125, फिर लिखेंगे 130। अब बहुत से बच्चे ये सोचेंगे सर ये तो 5 से जा रही है, मैं सीधे सीधे 5 से नहीं दे दूँ इसको, नहीं, गलत। आपको सबसे छोटी से छोटी संख्या देखनी है, उससे भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो देखने में पता चल रहा है कि 2 से ये संख्या जा रही है, तो सबसे पहले भाग देंगे हम 2 से। 2 से भाग देने पे कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 6 बार और आ जाएगा 0। 125 नहीं जाता है तो 125 को ज्यों की त्यों उतार देंगे। उसके बाद 130 कितनी बार जाएगा, ये 13, 13 6, एक गया यहाँ 5, ठीक। अभी भी हमारा ये 2 से जा रहा है 60, अभी भी हम 60 जा रहा है तो हम 2 से इसको फिर भाग देंगे, फिर हमारा आएगा 30, ठीक, हमारा आएगा 125, 125 और ये 6 और 5, ठीक, ज्यों के त्यों उतार दिया, फिर 2 से देंगे, फिर ये जाएगा 15 बार, फिर इसको 125, फिर उसके बाद 65, ठीक है। हम इसको ज्यों की त्यों उतार देंगे, इसको जैसा है वैसा, ठीक है। उसके बाद में हम अगेन अब देखेंगे हमारी कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिससे हमारा भाग जा रहा है। 15 हमारा 3 से जाता है, ठीक, तो हम देंगे 3 से भाग। और कोई संख्या हमारी जो 3 से जाती है, 3 से भाग जाने का एक रूल है, आपको मैं बता देता हूँ कि जो भी संख्या दे रखी हो, जैसे हमारी ये दे रखी है 125, 125 का सम कर लीजिए, 1 2 और 5 ये दे रखी है, इसको जोड़ेंगे 1 2 3, 3 और 5 8, ठीक, 8 को 3 से भाग देंगे, नहीं जा रहा है, तो मतलब ये 125 3 से भाग नहीं होगी। 6 और 5, 6 और 5 3 से भाग जा रही है, तो 6 और 6 प्लस 5 कितना आया, हमारा आया 13, सॉरी 11, ठीक, 11, 11 3 से भाग जा रही है, नहीं जा रही है, तो ये दोनों संख्या 3 से नहीं जाती, तो इसको हम हटा देंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अभी तक सबको समझ में आ गया होगा जो मैंने बताया होगा, ठीक है। चलिए मैं जगह इसलिए हटा रहा हूँ इसको क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है इसलिए, ठीक। 3 से भाग देंगे, ये हमारा जाएगा 5 बार, फिर हम देंगे इसको 125, फिर जाएगा ये 65, नीचे ज्यों की त्यों उतार देंगे, फिर हम देंगे 5 से भाग देंगे इसको, ये 5 से एक बार चला जाएगा, ये हमारा 25 बार जाएगा, ये हमारा एक बार, और ये उसके बाद में जाएगा ये हमारा 3 बार, ठीक है। अब उसके बाद में देंगे फिर 5 से भाग देंगे हम इसको, फिर एक बार जाएगा ये, फिर जाएगा ये 5 बार, ये जाएगा 13 बार, ठीक है। फिर 5 से भाग देने पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, ये 1 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 13, फिर हम यहाँ पे 13 देंगे, 13 से ये एक बार जाएगा, यहाँ पे मैं लाइन खींच देता हूँ, ठीक, एक बार गया, एक बार गया, एक बार गया, और ये एक बार गया, ठीक है।
तो उसके बाद में क्या पता चला हमें, ठीक। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ रहा होगा कितनी बार। मैं एक बार यहाँ पे आपको बता, हमारी उन सभी को हम यहाँ पे आगे लिख लेंगे, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे पहले हम एलसीएम, एलसीएम के बाद यहाँ पे देखो अभी हमने पीछे मैंने आपको क्या बताया, पीछे आपको मैंने बताया कि 2 कितनी बार आया है, 2 3 बार आया, 3 1 बार आया, 5 जो हमारा 3 बार आया, और 13 जो है वो 13 बार आया। ये हमारा कुछ नहीं है, इसको कंफ्यूज मत होइएगा, लाइन खींची है मैंने आपको, ठीक है। मैं मिटा देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। ठीक, चलिए अब एलसीएम यहाँ पे हमने क्या लिखेंगे, एलसीएम हमारा, ठीक। 2 कितनी बार आया, 3 बार आया, तो हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 बार। 3 कितनी बार आया, 1 बार, 1 बार लिख दिया। 5 कितनी बार आया, 3 बार, तो हम उसको 5 को 3 बार लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा कितना आएगा, 13, ठीक। अब ये हमारा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना होता है, 8 होता है। 3 कर लिया हमने, 5 का मल्टीप्लाई जब 3 बार होता है तो वो क्यूब हो जाता है। क्यूब क्या होता है, 125, 125 गुणा 13। उसके बाद जब हम इस सबको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3900, ठीक। तो वो जो 3 संख्या हमने प्रश्न में मिला था उनका आंसर हमारा ये आएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया वो सब समझ में आया होगा, ठीक। नेक्स्ट कुछ प्रश्न पे चलते हैं। अभी जो आपको स्क्रीन पर सामने दिखाई दे रहा होगा प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3, ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। इनको मैंने डिटेल में आपको बताऊंगा, और आपको फिर भी अगर समझ में नहीं आता है, कहीं पे किसी भी प्रकार का डाउट होता है, मैं इसको इस तरह से पढ़ा रहा हूँ कि कोई भी बच्चा जो हल्का सा भी वीक हो उसको भी ये चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाए, ठीक। तो ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है उसको पढ़ते हैं, ठीक। सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें यदि 9, 12, 16 एवं 20 से भाग दें तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, ठीक। क्या कह रहा है, हम अगर किसी भी संख्या, ये 9, 12, 16 और 20 है, अगर हम इसमें किसी भी संख्या से भाग दें, मान लो हम 3 से भाग दे रहे हैं, मान लो हम 6 से भाग दे रहे हैं, मान लो कोई भी संख्या है रैंडम, हम उसको, अब ऑब्वियस सी बात है हम भाग देंगे तो उस 9 से छोटी ही संख्या लेंगे। तो हम अगर 2 से भाग दे रहे हैं, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, जितनी भी संख्या उससे भाग दे रहे हैं, उसके बाद प्रत्येक दशा में जो 3 शेष बचे, तो उसके लिए क्या हमें लासा निकालना पड़ेगा, मतलब लघुत्तम समावर्तक, ठीक। उसके बाद में क्या करेंगे, वही जो मैंने आपको बताया। अभी देखो, अब बहुत से बच्चे यहाँ पे ये सोचेंगे कि सर गुणनखंड विधि से करना है या भाग विधि से करना है। अगर प्रश्न में आपको नहीं दिया हुआ है कि आपको गुणनखंड विधि से करना है या फिर आपको भाग विधि से करना है, तो हम हमेशा भाग विधि का चुनाव करेंगे, क्योंकि भाग विधि में हमारी गलतियों की गुंजाइश कम रहती है। उसकी अपेक्षा हमारी जो गुणनखंड विधि है, जिसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं, उसमें हमारी चांसेस ज़्यादा रहते हैं गलतियों के, ठीक। तो हम सबसे पहले भाग विधि से इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप फिर भी कहेंगे तो मैं उसको अभाज्य गुणनखंड विधि से करा दूंगा। नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि अगर आपको ये प्रश्न अभाज्य गुणनखंड विधि से भी करना है तो, ठीक। 2 से सबसे पहले भाग देंगे, 9 हमारा नहीं जाता, 9 को 9 उतार लेंगे, ये बच जाएगा 6 बार, ये हमारा जाएगा 8 बार, ये हमारा जाएगा 10 बार, ठीक। फिर 2 से भाग दिया, हमारा आ जाएगा 9, फिर ये जाएगा 3, फिर ये जाएगा 4, ये हमारा जाएगा 5, फिर 2 से भाग देंगे 9, फिर ये हमारा 3, फिर ये हमारा 2, फिर ये हमारा 5, फिर 2 से भाग देंगे 9, 3, 1 बार, 5 बार, फिर ये हमारा जाएगा 3 बार, फिर ये हमारा जाएगा 3 बार, 1 बार, 1 बार, 5 आ गया। फिर 3 से भाग देंगे, ये 1,1,1 उतार लिया 5, फिर हम 5 को भाग देंगे, यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा, फिर हमारा 1,1,1,1, ठीक। उसके बाद में हम जितनी भी मल्टीपल आए हैं उन सबकी उतार लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। उसके बाद में हमारा क्या आएगा, ये हमारा आ जाएगा 32, 2 गुणा 4 4, ठीक। ये हमारा 4 आ गया, ये हमारा इसको करेंगे 4, ये हमारा 4, 4 गुणा 4 16, ठीक है। सभी को समझ में आया, ये हमारा 9 आ गया, ये हमारा 5 आ गया, ठीक है। इसको हम करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा 5 को हम 16 बार भाग देंगे, कितनी बार 0 आया, फिर हमने 5 को इसमें 5 बार जाएगा, कितना कैरी मिला हमें 3, तो 5 में हमारा ये हो गया 80, ठीक। 80 हुआ, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 5 का गुणा दिया 6 में, 0, 3 कैरी 5, 80, फिर हमने गुणा किया 9, 9, उसके बाद में हमारा ये आ गया हमारा कितना, 8 और 9 कितना आता है 72, ठीक। 720 ये हमारा आंसर आया, ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमें तो चाहिए कि हर दशा में 3 शेष हो, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको जोड़ देंगे, किसको, 320 में हम जोड़ देंगे 3 को, हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा हमारा 723।
अब किसी भी संख्या से भाग करके देख लीजिएगा, हर दिशा में 723 किसी भी संख्या से भाग करिएगा तो ये 9, 12, 16 से भाग कर देने पर हमारा जो है शेषफल जो है वो 3 बचेगा। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। देखो ये 720 है, ये हमारा 20 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा नहीं चलाएगा हमें, फिर ये 3 बचेगा। ठीक, तो मैंने उसको ऐसे कर लिया। उम्मीद करता हूँ ये पहला प्रश्न आपको सभी को समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 15, 20 और 30 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक, मुझे लगता है ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, वही आपको एलसीएम निकालना है, फिर आपका जो आएगा वो उसको पूर्णतः विभाजित करती होगी। ठीक, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 15 से भी भाग जाता हो, जिसका 20 से भी भाग जाता हो या 30 से भी भाग जाता हो। ठीक, इसका आंसर क्या है, सिंपली मैंने आपको बताया, आप एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने के बाद में जो आपका उत्तर प्राप्त होगा वही आप इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न करने में कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आपको फिर भी समस्या आए तो नीचे कमेंट सेक्शन, मैंने फिर से बताया आपको नीचे दे रखा है, आप उसमें कमेंट छोड़ दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको इंक्लूड कर लूँगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये मैं स्वयं कराऊंगा और आप बड़ा गौर से देखिएगा इसको क्या कह रहा है। ठीक है, प्रश्न पढ़िए। प्रश्न क्या कह रहा है, 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड तथा 108 सेकंड के बाद बदलती रहती हैं। यदि 8:20 पर ये एक साथ बदलें। ठीक, क्या कह रहा है, जो ट्रैफिक सिग्नल होंगे, आपने देखा होगा ट्रैफिक सिग्नल पे जो अगर सारी बत्तियां एक साथ अगर बदलें तो ये पुनः एक साथ कितने बजे बदलेंगी। ठीक, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है एलसीएम। एलसीएम में भाग विधि जो है हमारा, उससे हम इसको निकालेंगे। ठीक है, ये हमारा, ठीक, ये हमने लिख लिया 48, हमारा 72 और 108। अब देखो ये है तो वैसे 12 का मल्टीपल, लेकिन मैं आपको डिटेल में लेके चल रहा हूँ तो इसलिए मैं अगेन 2 से भाग दूंगा, लेकिन आप चाहें तो इसको 12 के मल्टीपल से भी कर सकते हैं। ठीक है, 2 से भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 2 से फिर जाएगा 1, 2, फिर ये 1 बार जाएगा, 8 बार जाएगा, फिर ये 2 बार जाएगा, 1 बार जाएगा 27, फिर 2 से भाग देने पर 6 बार जाएगा, फिर ये 9 बार जाएगा, ये जाएगा 27, फिर हम ये 3 से देने, मैं अभी बिल्कुल मेरे दिमाग में देखो मैं भी ये गलती कर देता, इसलिए फिर आपको भी ध्यान देना, क्योंकि ये तीनों संख्या 3 से जा रही हैं, लेकिन नहीं, ये हमें 2 से भाग देना है। क्यों 6 जा रहा है। ठीक है, ये मेरी गलती थी, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात थी। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। 2 से भाग देंगे, 3 प्राप्त हुआ, 9, फिर 27, अब 3 से भाग देंगे। अब 3 से भाग देने पर 3, ये जो है 1 बार जाएगा, ये हमारा 3 बार जाएगा, ये हमारा 9 बार जाएगा। फिर ये 3 से भाग दिया हमने, ये 1 आ गया हमारा, 1 आ गया हमारा, 3 आ गया, फिर 3 से देंगे 1 और ये हमारा ये 1 बार। ठीक, इसको हम आगे कैसे करेंगे, वही जो मैंने आपको पहले बताया, सभी गुणनखंडों को हम एक साथ लिख लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार आया, फिर ये 3 गुणा मल्टीप्लाई 3 गुणा 3। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, हमारा जो निकल के आएगा सॉल्व करने पे, ठीक, आपका आएगा 432। कैसे, ये हमारा कितना हुआ 16, ये हमारा कितना हुआ, मैंने बताया 2 गुणा 2 4, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 4 16। ठीक, ये 3 कितना 27 हो गया। आप इनको सॉल्व करिएगा, आपका आएगा 432 सेकेंड। ठीक है, ये सेकंड निकल के आया। अब इसको क्या करेंगे हम, 432 सेकंड को हम क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या, 60 से देंगे इसका भाग, तो 7 से भाग देने पर हमारा जो है कितना आएगा हमारा 7 मिनट समथिंग आएगा, 7 मिनट करेंगे भाग देने पर, और ये हमारा आएगा 12 सेकेंड। ठीक, आप इसको काट लीजिएगा ऐसे करके, आपको मैं सिंप्लीफाई अगर करोगे आप, ठीक है, तो ये तकरीबन 7 मिनट ये पूरा भाग चला जाएगा, 12 बचेगा शेष। ठीक है, आप करेंगे तो आप खुद समझ में आ जाएगा 12 सेकेंड। ठीक, ये हमारा निकल के आ गया, इतना समझ में आ गया आपको। उसके बाद में क्या करेंगे हम, 8:20 जो देखा है इसमें हम 7 मिनट और हमारा 12 सेकेंड को जोड़ देंगे। ठीक है, ये यहाँ पे गया, ये हमारा 20 मिनट 27 आ जाएगा यहाँ पे, ये हमारा 8 आ गया, फिर ये हमारा आ गया 12 सेकेंड। ठीक है, ठीक समझ में आ रहा है। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से समझ में आ जाए कि 8:27 12 सेकेंड पर फिर से वो जो भी दे रखी है लाइट, फिर से ये जलेंगी एक साथ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो एक बार फिर से वीडियो रिपीट करिएगा,
डिटेल में देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। और अभी तक यहाँ पर अगर आप टिक गए हैं तो आप अपने सभी साथियों को बोलिए कि ये चैनल जो है विजडम डीएलएड क्लासेस आपके लिए प्योरली डेडिकेटेड है, जिसमें हम आपको सभी क्लासेस कराएंगे। क्रांतिकारी आपका ये जो सीरीज चल रही है, आप इसका लाभ उठाइए, अपने दोस्तों को भी बताइए। और यहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखिए, इस चैनल को जोड़िए, व्हाट्सएप चैनल को भी इस व्हाट्सएप चैनल पर भी आइए और इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब है, देखिए मैं भी उस छोटे बच्चे की तरह आपने वीडियो देखी होगी, सब्सक्राइब वाला है ना, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक, नीचे आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप की लिंक दे रखी है, आप उसको ज्वाइन करिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक, मेरा नाम आपको बता दूँ, क्रांति सर है। ठीक, चलिए मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।